आज को गोजरी प्रोग्राम कारवा ले गए हम थारी खिदमत में हाजिर हैं तो थारी खिदमत में थारो मेज़बान रियाज बनानो सलाम पेश करें। नाजरीन उम्मीद है कि तुम सारा खैर सुख नाल विंगा ते अपना मनपसंद प्रोग्राम ना देख रहा विंगा। जिस तरह कि तुम जाने हम अपना मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर गल करने वास्ते बक जी शख्सियात में उन्होंने मधु करता ना और जिन्हों को ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात के नाल वै। हमारी हमेशा यह कोशिश रहे कि थारा तक म्यारी प्रोग्राम पहुँचाया जाए और इन शख्सियात जी अहम जानकारी निकल गए सामने आई वे थारा तक पहुँचाई जाए। आज जिन शख्सियात ने हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी तो है, सब तो पहला उन्होंने तारफ़ करवा दूँ। ठीक हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है गुलाम मुस्तफ़ा देदड़ साहब। गुलाम मुस्तफ़ा देदड़ साहब को ताल्लुक जो है यो कुपवारा का इलाका कलारूस का नाल है और ये कलारूस का DDC मेंबर हैं। गुलाम मुस्तफ़ा देदड़ साहब तम महाराज का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया थारो जी आए ना। रियाज साहब थारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे इस काबिल समझो और इत अपना स्टूडियो में बुलाए, इस वास्ते थारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जड़ा भी सामीन में देख रहे हैं सारा ना मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम मुस्तफ़ा देदड़ साहब, जिस तरीके नाल हम देखा जाहिर है कि अगर हम देखा गुजर बकरा तबका की गल करें या किसी भी हमारे जड़ा लोग हैं उन्हें की गल करें, उन्होंने तहमीर तरक्की के अंदर एक नुमाइंदा को बड़ो अहम किरदार वह, क्योंकि जब तक उनकी आवाज़ जड़ी है वहाँ ऐवान तक ना पहुँचाई जाए या इंतज़ामिया तक ना पहुँचाई जाए, उनका जड़ा वे मसाइल हैं वे जूँगा तो रहे। तम एक DDC का मेंबर हैं, ज़ाहिर है नौजवान हैं। हूँ थारे तो ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक DDC को के किरदार वह, एक काउंसलर को के किरदार वह लोगों की तहमीर और तरक्की का एतबार ना अगर हम गल करें। देखिए जी, तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि एक DDC मेंबर को के रोल रहा है, तो वो तुमने दसूंगा कि एक DDC मेंबर जो है मतलब खास करके तुम देखेंगे कि जब तू पीछे जिस तरह हमारो पंचायत का इलेक्शन में सरपंच हो गए BDC या DDC हैं, तो मैंने यो लगा कि जब ये लोग बढ़िया तो उस तो बाद में एक ग्राउंड लेवल के नाल एक जी है ज़मीनी सतह पर जी है मतलब एक सियासी बंदो लोगों का बीच पहुंची और लोगों ना आसानी हो गई। तो रोल की गल करें जनाब तो बहुत बड़ो रोल है, क्योंकि वे लोग जरा सिर्फ तुम्हारा इलेक्शन के दौरान आसपास दिसेगा और उस तो बाद फिर वे किसी को नहीं पहुंच सके था। और मैंने लगो कि वो अपनी जी है एक्सपीरियंस मैं दस सकूँ। मैंने यह चीज़ लगी कि जब तू पीछे ये DDC मेंबर बने है तो उसके नाल जो उन लोगों की भी सुनवाई हुई है और लोगों का जो मसला मसाइल हो खास करके हमारे जड़ा लोग हैं तो उतना बड़ा मसला होता नहीं, छोटा मोटा मसला हो और DDC मेंबर को एक यो फर्ज बना है, एक पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ उसको यो फर्ज बना है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तो पब्लिक के बीच एक पुल बन के जो है वो काम करे। और इस तरीका में जब निक्का छोटा बड़ा मसाइल जरा भी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, उनको अजालो करना, जो एक DDC मेंबर को फर्ज है और उसे करना भी चाहिए और करे भी। जाहिर है क्योंकि लोगों की तहमीर तरक्की की अगर हम गल करें सरकार की जानब से भी DDC मेंबर का जड़ा फंड है वे रखा हुए मुकर्रर किया हुए। एक DDC मेंबर ने के फंड वह सालाना अगर हम गल करें? देखिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और थारा तो लोग जरा भी अपना सुनेगा उन्हें भी इस चीज़ को पता लगा कि वो अगर अपनी जी मेरी DDC कंसल्टेंसी उसकी गल करूँ तो मेरा कुल 32 पंचायत है, मतलब वो 32 पंचायत को DDC मेंबर है और मेरा को जरा फंड्स हो मेरे को नहीं और हर एक DDC मेंबर उसमें अगर एक और DDC मेंबर होगा उसको 4 ही पंचायत क्यों नहीं होगा उसको भी वही 70 लाख रुपए है। अच्छा। और 32 पंचायत वाला को भी वही 70 लाख रुपए है। अच्छा। तो फंड्स जो है मतलब अगर उस हिसाब नाल देखियो जाए तो हम खुद ही अंदाजो ला लियो कि ग्राम उसका पंचायत वाइज देखेंगे तो फिर 2-2 लाख करके भी ना वो बराबरी नहीं है, लेकिन फंड्स तो बहुत कम है। लेकिन एक DDC मेंबर को जो फंड हुआ है वो सिर्फ 70 लाख रुपए हो और उसमें भी ऐसो पैसों है यो कि इस बिजू तम किसे भी चाहे गरीब तो गरीब बंदो भी क्यों ना हुआ है
जिस तरह के हमारा एमएलए भी अपना सीडीएफ बिचू किसी बंदा ने भी 50,000 लाख रुपए आराम नाल दे सकेंगे तमने मकान को कम करना है, ठीक करना है, कुछ मतलब कम पेंडिंग रहे होगा। हाँ, किधर भी इस्तेमाल डीडीसी कर मेंबर सके। इस वास्ते पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, डीडीसी मेंबर बाजाफ्ता जिस टाइम इनका मतलब एक प्लान लियो जाए तमने जरा भी ये काम जिस तरह की हमारा तम देखेंगे कि डेवलपमेंट का तरक्की का जरा काम है वे कम रखा जाए, फिर वो डीडीसी मेंबर इधर जाए कि वो उस पैसा ना किस तरह खर्च करेगा। खर्च करने का भी बड़ा सारा राह है, उसकी मर्जी है कि वो किसी जो गरीब अमीर हर बंदा ना फायदा पहुंचने वाली चीज है उसमें खर्चों कर छुड़ाएगो। उसकी मर्जी है कि जरा 4-6 लोग उसका नाल चलता होएगा तो वो उसकी बन ड्रेन बना छुड़ाएगो। ये चीज होए कि फिर वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो उसका खर्च किस तरह करेगा। मुस्तफ़ा साहब ने ये पैसों किस चीज़ वास्ते ज़्यादा इस्तेमाल किया? जाहिर है कि जिस तरह तुमने किया लोगों की ये तरजीहात ज़्यादा होंगी कि बंड बनाना है, हाँ जी, किधर कोई कोचो बनाना है ना, ज़ाती मफाद की अगर हम कल कई लोग जनाए वे हमेशा तरजीह दी ज़ाती मफाद ने, लेकिन तुम एक तालीमी याफ्ता नौजवान है, डीडीसी मेंबर हैं, तो तुमने किस चीज़ ने ज़्यादा तरजीह दी थी अपना कौंसलर हल्का? देखिए रियाज साहब, तुमने ये चीज़ थोड़ी सी तफसीलन दसूंगा और थारा माध्यम नाल यह चीज़ मेरी जी लोगों तक भी पहुंचागा, मेरा लोग भी, मेरा इलाका का लोग भी देखता होगा, खास करके मेरी कंसल्टेंसी का लोग भी देखता होगा, तो उन तक भी यह गल पहुंचेगी। एक कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ था तो जाहिर सी गल है कि इलेक्शन मतलब वादा बड़ा बड़ा किया जाए, तो मेरो उस वक्त को भी अगर तुम मैनिफेस्टो देखें तो उसमें एक ही चीज़ ये थी कि जी फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी थी वो एजुकेशन था। अच्छा, उस तो बाद में सेकंड जी थी तो वो मारो हेल्थ, उस तो बाद में जब बाकी का जो मतलब डेवलपमेंट सेक्टर में तुम कितने भी देखेंगे वे सारी चीजें जाहिर सी गल है करनी, तमना रोड की भी जरूरत है, तमना बिजली की भी जरूरत है, तमना पानी की भी जरूरत है, ये चीज तो सारी नाल थी, पानी बिजली रोड यो एक तो और हेल्थ एजुकेशन ये त्रै चीजों पर मैं बड़ा फोकस किया। अच्छा, और अल्लाह को लाख लाख शुक्र है और इस वक्त यह चीज कहता हूँ मैंने अपना पर भी, मेरा उन लोगों पर भी, उन सलाहकारों पर भी फख्र महसूस हुआ कि जिनने मैंने मतलब एक अच्छो गाइड किया होगा। हालांकि तुम्हें खुद भी पता है हूँ तो मतलब पहला तालीम के दौरान तो श्रीनगर के अंदर रहे हो, फिर जब गए तो मेरा वास्ते एक तजुर्बो तो सियासी मतलब खानदान में भी किसी ना कोई सियासत ना लेनो देनो हो नहीं तो लेकिन रियाज साहब अल्लाह ताला की इनायत है कि इस वक्त यह चीज हुई तो बैठ के कह सकूं कि मेरा जो जून है खुमरियाल वो इस टाइम 95% स्मार्ट स्कूल जोन के अंदर है। और जी मेरी डीडीसी कंसल्टेंसी है उसमें तब हम ये समझो कि इस बार को जो मेरा प्लान है वो कंप्लीट होता है, हम 100% मेरा इलाका के अंदर जो स्मार्ट स्कूल बन जाएगा। और उफरा खास करके मेरा एक देहाती इलाका है, दूर दराज इलाका है और उनमें इस चीज की जरूरत थी। जाहिर सी गल है कि इसमें थारा नाराजगी भी बड़ी हुए, लोग नाराज जरूर हुए, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने जिस पहले भी क्योंकि हमारा जो लोग है हमारी कम्युनिटी का लोग बन के तुम चलो, ये एक सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर बंद करके रखा हुआ है। इन यह चीज दसी गई है कि बस बंद ड्रेन तो बगैर और कोई काम होता नहीं, लेकिन बंद ड्रेन बनाने वास्ते थारा को ऑलरेडी और फंड्स आम तुम नरेगा में करो, उसमें करो, थारा काम हो जाएगा। जो जो पैसा हुआ ये तुम एक अच्छा राह पर लावेगा, कल आने वाला वक्त में थारा बच्चों को फ्यूचर ठीक हो सके। और मेरी यह कमिटमेंट की हुई थी, मेरा इलेक्शन में ये चीज हुई थी कि मैं ये चीज करनी है और मैं कोशिश करी। तो इस वक्त हम उस चीज को नतीजो देखा कि मतलब मेरा जरा ये 4 साल कंप्लीट होने लगा हुआ, इस साल की तमना एक बहुत बड़ी मिसाल दसो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 40 स्मार्ट स्कूल बने। अच्छा, और 40 भी जो है वो 35 स्मार्ट स्कूल जो वो मेरी कंसल्टेंसी का था। डिस्ट्रिक्ट पूरा में हमारा को 13 जोन है। महकमा कोई किरदार दियो इना बढ़ाने में या फिर सिर्फ थारी फंड तक नहीं जनाब, महकमा को तो खुद ही पता है, महकमा को यही रहता है कि कभी भी हमने अप्रोच किया, इसमें बिल्कुल भी कोई महकमा को खास करके अगर डिपार्टमेंट की गल करें कुछ भी नहीं है। इसमें हमारा अपना पंचायत को पैसों है, इसमें मेरे अपना जो एडीएफ जो डीडीसी को वो है, हमने मिला के कोशिश करी। और इस वक्त जब हमने लास्ट ईयर कोशिश करी और इस वक्त अपना एक चीज और दसना चाहूँ कि जब आज इस बार हमारा डीडीसी का प्लान बने, हमारा 14 डीडीसी मेंबर जरा था, हर डीडीसी मेंबर ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर 3,40 लाख रुपए अपने जो एजुकेशन में रखे। लेकिन एक शुरुआत जी है हमारा तो हुई थी और उस तो बाद में जाके एक सिस्टम की तरफ जो बाकी का लोग भी बढ़ गए। तुमने क्या लगे कुछ बेहतरी आई है इन स्कूलों के अंदर? जिस तरीके नाम देखा लोग आज भी जरा निजी इदारा है उनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जा में, ज्यादा कोशिश करें कि हमारा जरा बच्चा है उन स्कूलों के अंदर बेहतर तालीम हासिल कर सकें। तुमने इन सरकारी स्कूलों के ऊपर भी पैसों जो है खर्च किए, तुमने लगे उस तो बाद तुम कदे मायनू करण बीजे कि क्या बेहतरी आई है, जी थारी तवक्कात थी उसका पर किदे न किदे काम हो? बिल्कुल, ये भी थारो अच्छा सवाल है और
अक्सर हूँ जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो एक पोस्ट वगैरह करते रहूँ तो हूँ स्कूलों के अंदर पहला तो जाता मतलब मेरे तो क्योंकि मैं अक्सर आनो जानो मेरे स्कूलों का नाल थो और स्कूलों के अंदर जाऊँ तो बच्चा ना देखूँ तो वे चीज़ देख के मैं ये चीज़ आनी और मिना लगा लगो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई हुई है। तब देखो हूँ तो अपना दसूँ कि मारो कलारूस ना अक्सर ही एक जगह है जिस बच्चा ना मतलब बड़ो मुश्किल ना आनो पाया तो वो बड़ा मुश्किल ना हो तो आके स्कूल तक पहुंचा था और वो बच्चों इस वक्त जो है स्मार्ट स्कूल के अंदर बैठा हुआ है 5G इंटरनेट की फैसिलिटीज उसने मिल रही है और ये चीज उसने देखने ना मिल रही है मेरा उससे बड़ी गल है। और यह चीज उनसे दावा नाल कहूँ कि जो स्कूल खास करके गवर्नमेंट स्कूलों की गल करें ये सिटी श्रीनगर के अंदर में फैसिलिटीज नहीं है जी हमने उफरा पहाड़ों के अंदर इस वक्त दी हुई है और फायदा जरूर हो रहा है। और इस जब एक बार स्टार्टिंग में वे क्लास तैयार हो गया तो बच्चों एक आयो तो उस बच्चा ने जिस टाइम देखो तुम देखो कि कंसेप्ट आनो कितना जरूरी हुआ है। वो 8th क्लास को बच्चों है 8th क्लास को बच्चा ने जब स्मार्ट क्लास रूम में बैठ के क्लास ली और रात घर जाकर कहने लगो कि हूँ आज हमारा स्कूल में एक हमारा DDC मेंबर ने इस तरह की क्लास रूम बनाया हुआ है कि हमने अगर किसी भी लाइव प्रोग्राम दुनिया का किसी भी कोना में जुड़ना पाए हम आसानी नाल अपना कलारूस तो अंदर जुड़ जाए और वह मेरे वास्ते बड़ी गल है। अच्छा और बड़ी बेहतरी आ रही है। तुम देखेंगे हमारा जिस तरह के प्राइमरी स्कूल है प्राइमरी स्कूलों के अंदर तुमने नेट की फैसिलिटीज ये फैसिलिटीज अगर रखी हुई है जो छोटा बच्चा हमारा है और उसमें एक तो ऑलरेडी थारा को 2 टीचर है तो हमने बच्चा एंगेज करना है तब इजीली आज थारा को नेट को जमानो तब इस एक क्लासरूम में बच्चा ना एंगेज करके दूसरा क्लास से थारा को 5 क्लास हो प्राइमरी स्कूल के अंदर और टीचर थारा को 2 है एक तो थारा को वो हाल हो गयो उसके नाल नाल अगर इस तरह देखियो जाएगा कि हमारा बच्चा भी इस वक्त जिस तरह के बड़ा सारा लोग हैं जिनका लेक्चर लोग सुने खास करके सिटी के अंदर बाकी बार इस टाइम मेरा हमारा देहात को इलाकों मच्छल एक मेरा ब्लॉक है उसके अंदर भी जरा भी है मतलब तम जिन लोगों को कोचिंग ली जाए जरा लोग चाहे कि फलाना का कोचिंग सेंटर में आप जाता आजकल सारी चीज ऑनलाइन है और भी उत बैठ के उसको लेक्चर सुन सके और आराम ना जब देखियो जाए काफी बेहतरी आ रही है। और उम्मीद की जाए अगर इस तरीका को कंसेप्ट स्कूलों के अंदर आया जाएगा और बिल्कुल एक गरीब का बच्चा ना भी फायदा होगा। और सब तो बड़ी चीज एक तब कहूंगा कि बिना क्या पता मेरी गल कितना लंबी नहीं हो जा रही उनने एक चीज तुम दसो कि मारो मजदूर आदमी दिन में मजदूरी करने जाएगा वो 500 रुपये कमावे शाम ना उसको कम से कम 800 रुपये खर्चो है तो 500 रुपये अगर उसने मजदूरी की है 500 तो कमाया उसने लेकिन 200 रुपये उसको जो है वो अंदर 300 रुपये जो है उसको वो लाइबिलिटी खर्चो उस गरीब को बच्चों किस स्कूल बड़ा मजा के बैठ के पढ़ सके ये फैसिलिटी जो उस गरीब का बच्चा ना मिलेगी कल उस गरीब का बच्चा को जो है फ्यूचर ठीक हो जाएगा। और वो मिला लगा कि हर सियासी जो भी सियासी बंदो है अगर वो ऐसा काम करेगा उस गरीब की दुआ नाल इसकी तकदीर बदल जाएगी। और सब तो बड़ी चीज यह है कि अगर तुम गरीब बस ऐसा काम करेगा मिला लगा कि थारा 2 जान जड़ा है ठीक हो जाहिर है कि तालीम जड़ी है जरूरी है लाजमी है और तालीम तो बगैर इंसान को बदलना भी बड़ा मुश्किल है और कोशिश भी करनी चाहिए ताकि तालीमी इदारा जो है वे बेहतर बनेंगे और हमारा जड़ा आने वाली जी नस्ल है कि कि उन इसको फ़ायदा हुआ है। उसका नाल नाल अगर हम देखा ज़रूरियात ज़िंदगी का मुझ सारा और भी मसाइल में जरा पानी की गल करा बिजली की गल करा या दीगर जड़ा ज़रूरियात ज़िंदगी या लोगों के क्योंकि लोगों ने तमना नुमाइंदों मुंतखब इस वास्ते की कि हमारा जड़ा मसाइल हैं सड़कें पानी है बिजली है इन ले गए थारा कौंसलर हल्का के अंदर के कुछ काम हुए यह भी बड़ा अच्छा सवाल है सर थारो स्टार्टिंग में जब मेरा एक अगर हम सड़कों की गल करेंगे तो मेरा टाइम में तभी प्रोजेक्ट हुआ है जरा रोडों का काम कुछ जगह हो गया है कुछ चलने लगा हुआ उस तो बाद में 14 प्रोजेक्ट हमारा को इस बार जड़ा है तभी चबी मामले वो प्लान वगैरह सारो सबमिट किए थे और इस वक्त हमारा को जड़ा है PMGSY के अंदर अप्रूव है 1-2 का जड़ा टेंडर भी हो गया है। कोशिश आ रही है कि उन जगह पर रोड पहुंच जाए जित किसी ने सोचो भी नहीं था और वे लोग मतलब खाली इलेक्शन के दौरान ही आके नाल खड़ा हुआ था उस तो बाद की तक बेचारा तक कोई पहुंचा नहीं था और वे भी हुआ मैंने लगा कि अल्लाह का फजलो करम नाल जड़ा लोग भी रहा चाहे वे MLA रहा मिनिस्टर रहा जो काम उन्हें 15 साल में नहीं कियो अच्छा वो मैं अल्लाह का फजलो करम नाल जो है वो 4 साल में थारी दुआ नाल लोगों की दुआ नाल सिर्फ जो है अपना 4 साल में कियो है। अच्छा बड़ी सारी मतलब हमें एक इलेक्शन की कंपेन ही तब मान के चलो उस तो बाद में वे जनाब फिर मंत्री भी बन गया तो मेरे याद हम निका हुआ था तो उस टाइम उन्होंने क्योंकि अगर इस बार जीत गई तो यह जड़ी रोड है थाइन टू लेके चिरकूट क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी हम यहाँ रोड बनावांगा लेकिन फिर हालात बदल गया वे बढ़िया भी मंत्री भी बढ़िया नहीं बनी लेकिन जब वह गल मैंने याद थी तो मैं एक कोशिश करके
और वह रोड मारी भी मतलब उसको भी टेंडर हो गया, वह रोड बनना उसको शुरू हो गया। और सब तो बड़ी चीज यह है कि हूँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की मैं गल दसूं, मेरा कलारूस के अंदर एक प्रोजेक्ट जो है मेरे एक बार बीकन डिपार्टमेंट के नाल थोड़ा मसलो हो गया, वह वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी, वीडियो चली थी। तो फिर जब मसलो काफी किसी हद तक चले गए, पहले तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि तुम इस वीडियो ने डिलीट कर छोड़ो, तो मैं डिलीट नहीं की, वो अजा तक भी मेरा पेज के ऊपर मौजूद है। तो फिर उन्हें वो बुलायो, फिर हमारी गलबात हुई, फिर उन्हें मैंने कहा कि उन्हें लगो कि यो सही है। फिर कोई दिल्ली तो लेके तक का लोग आया हुआ था जरा बीकन डिपार्टमेंट का बड़ा बड़ा ऑफिसर है। फिर उन्हें क्योंकि एक काम ऐसो दस के जो हम काम करा है ना, क्योंकि तो आंख पर आवाज चाहिए हुई है और हमारा भी फर्ज बना कि हम काम करा। तो फिर मैं उन्हें एक रोड तो थाइन टू लेके मच्छल एक रोड ऑलरेडी जा रही हो एक साइड दरू, फिर दूजो में तो थाइन टू लेके मच्छल। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि कितना पैसों लगेगा, तो मैं क्योंकि मेरा अंदाज हुआ कि 100 करोड़ रुपये लगेगा। तो उसमें यो थो कि जो मारो एक नाड़ है उसके अंदर नागसरी है, लदा है, नारीकूट है, मूरी है, ये पंचायत में उनके अंदर हमने पुल बनाना था। एक एक पुल में 10-10 करोड़ रुपया को खर्च हुआ। तो तुमने खुद भी पता है कि चाहे PMGSY ले लियो, बाकी का कोई भी ले लियो, तो यो प्रोजेक्ट मसा जाके बड़ो अगर प्रोजेक्ट बन जाएगा फिर भी 10-15 करोड़ रुपया को बने। जिस जगह तुमने एक पुल बसता है 10 करोड़ रुपया की जरूरत है, तो वो बड़ो मुश्किल काम था। तो फिर उनने मेरा किया तो लेटर लिखी, थोड़ा जो उसका फॉलो कियो, और इस वक्त मारो जो वो अप्रूव हो गया 400 करोड़ रुपया को प्रोजेक्ट आयो हुआ है और 90 फीट का रोड है। और मैंने लगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 90 फीट रोड कितना नहीं बने हुए, और वो जो है उसको होने लगा तो 1-2 महीने बाद जो फसल कटाई वगैरह हो जाएगी उसके बाद कम लगेगा। और यो मैंने लगा कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ो काम ज़ाहिर है जिस तरीके नाम देखा बड़ा प्रोजेक्ट है अगर हम गल करें, या फिर निक्का जड़ा कहीं लिंक रोड में कई लोग ऐसा में कि आज भी उन्हें को बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, और कई जगह का पर तुमने पैदल जानो भी पियो है। उन लोगों का मसाइल, उन लोगों की सड़क छोटा मोटा जड़ा काम है इसना ले गए कितने कम हुए। कोशिश यह रही है मतलब गली कोचा लाइन में तुमने पहला भी गल करी कि पहली जो प्रायोरिटी आ रही है खास करके अगर R&B की गल करा या UT सेक्टर की गल करें, UT सेक्टर में आवा फिर R&B इस चीज़ ने इम्प्लीमेंट करा है। तो इसके अंदर जड़ा ये लिंक वगैरह तो ये तभी इनमें भी एक कोशिश रही हो, नहीं तो मैं कहता हूँ कि 100% हमने कंप्लीट कर चुका, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम समझो कि पिछले 70 साल की ये परेशानी 4 साल में हल भी नहीं हो सकती, लेकिन हर चीज़ पर कोशिश की है कि कम से कम जो है एक आसानी खड़ी हो जाए। उस तो बाद में जैसा पानी वाली तुमने गल करी कि JJM के थरा ना गल करूँगा, बड़ा लोग ये हर जगह ये मसला मसाइल पेश आया होगा। JJM की जो भी DPR बनया, तो वे DPR एक बंद कमरा के अंदर बनया। जरा 17-18 में 19 में ये DPR वगैरह तैयार हुआ, तब हमने एक लाइन चाहिए, उसमें थारा को 1000 पाइप की जरूरत है, और इनने अपना DPR में जो 300 रखे या 500 रखे। इस वक्त वहां परेशानी बनी हुई है। हमने यह कोशिश करी कि अपना ADF के अंदर ये वो में एक इलाका है हमारा सरकुली, उसमें मैं 5-6 किलोमीटर दूर एक जंगल बिचू पानी आने में तकरीबन 3 इंच पानी पिछाए, और कोई पैसा मतलब अपने जो हमारा को DDC का फंड हो उसमें कोई 15-20 लाख रुपए रख के इनको जिस जगह भी JJM वाला होता है इस वजह तो फेल है क्योंकि इनको DPR तो सही बनया नहीं था। इन इलाका पता ही नहीं, क्योंकि हमारा जड़ा है वे ऊपर वाला इलाका जड़ा है हिली इलाका है, बीच में उन एक बस्ती इस साइड है, एक बस्ती इस साइड है, बीच में पहाड़ है, बड़ा मसला है। और इनने तवक्कल ला छोड़ो जी ठीक है, एक तुक्को लाता रहा और उसकी वजह तो ये नाकाम है इस वक्त। लेकिन हमने हर फील्ड में कोशिश करी, जैसे तुमने PHE वालों के हमने कोशिश करी, PRI में अपना इस DDC फंड में पाइप आना, हर साल कोशिश करी कि छोटा मोटा पाइप आ जाए। लोगों तो खुद भी पता है लोगों की जरूरत है, किसी ना 10 पाइप चाहिए, किसी ना 50 चाहिए, किसी ना ठीक करना है, किसी की लाइन ठीक करनी है। एक कोशिश की है, शुक्र अल्लाह को कि लगा है। मैं थोड़ा कुल मिला के एक चीज कहूँ कि एक ऐसी कोशिश रही है कि कम से कम मतलब जो 15 साल या 20 साल में लोग कुछ नहीं कर सके, और एक DDC मेंबर पोस्ट भी देखिए एक डिस्ट्रिक्ट तक ही तो महदूद है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और वे लोग के जगह के अंदर मतलब जिनका हाथ में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था वे नहीं कर सके। और हमारी कोशिश यह रही है कि कम से कम जो है उन तो डबल 3 मतलब दुगनो जो है 3 टाइम ज्यादा उन तो हमने काम किया। तुमने कह लगे कि पंचायत गोणु कितनु जरूरी है आम लोगों की तमीर तरक्की के वास्ते पंचायत को कितनु जरूरी हूं तो हमने यही चीज दस रहे हो कि पंचायत को होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पंचायत जिस टाइम थारा को सरपंच होएगा, थारा को चुने हुआ अपना जो वार्ड मेंबर होएगा, जो थारो अपनो पैसो है, जो 23 लाख रुपए पंचायत में आवा लगो वो तो मैं एक अच्छी जगह ला सके। पंचायत को होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो एज ए DDC मेंबर
हूँ उस हल्का ना या उस पैसा ना उस तरीका ना इस्तेमाल ना कर सकूं जिस तरीका में जो है पंचायत वगैरह जो सरपंच वगैरह पंचायत बाड़ी करे। उसके नाल नाल ये इन चीज़ों को इस मतलब जो जिधरों भी है पंचायती राज अगर देखियो इन सारा लोगों की बड़ी जरूरत है। ऐसी नहीं है कि हम कहेंगे सिर्फ सरपंच जी की जरूरत है। मेरा यो मानना एक छोटी जी एक्सपीरियंस है कि ग्राउंड तक ये लोग पहुंचे और लोग जुड़ गए और लोगों वास्ते एक आसान हो गया। लोगों ने लगो कि नहीं जी हमने यो 10 कदम पर अपनो डीडीसी है, 10 कदम पर अपनो बीडीसी है, इस जगह हमारे को अपनो सरपंच है और उन वास्ते इस चीज को बड़ो आसानी है कोई हुई है। और मैंने लगा कि जब ये डीडीसी का भी जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लोगों ने उन दुश्वारियों को सामना करना पड़ जाएगा। तो इस वास्ते यह है कि एक जड़ी असेंबली कंस्टिट्यूंसी है उसके अंदर थारा को 3 डीडीसी मेंबर है। मीन्स कि तुमने अपना बुलाकर 3 बुलाकर 3 ब्लॉकों के अंदर 3 लोग मिलेंगे, फिर तुमने एक बंदो ढूंढ लो और यह मैंने लगा कि गरीब वास्ते बहुत आसान है। ज़ाहिर है कि मुस्तफ़ा साहब जिस तरीके नाम देखा कि ना वक्त किसी को इंतज़ार नहीं करता और वक्त की कदर करनी पवे तमने मुझ सुरी गल दसी और इंशाल्लाह कोशिश करांगा अगर मौका मिले किसी दूजा प्रोग्राम में थारना फिर दोबारा गल करेंगे। नाजरीन इसका नाल ही मारा अज का गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुका लगो। प्रोग्राम का आखिर में तम सुनो रजिया अशरफ की खूबसूरत आवाज़ में यो गीत। अपना मेज़बान रियाज बढ़ाना ना पूरी टीम के नाल दियो इजाज़त राब रखो। चन्ना तेरी चांदनी माँ पिया ना बुलाऊंगी, चन्ना तेरी चांदनी माँ पिया ना बुलाऊंगी, सतेरा से लौनिया का घुंघरू बजाऊंगी, सतेरा से लौनिया का घुंघरू बजाऊंगी, चन्ना तेरी चांदनी माँ पिया ना बुलाऊंगी, चन्ना तेरी चांदनी माँ पिया ना बुलाऊंगी।
भी